students, class 10th, from the poem When You Are Old, I have chosen an expression today for you people. Here I have written a question. Study the following expression used by the poet. Choose the most appropriate for each expression and write the answer against each expression. 16 के पेपर में यह आया है, ये एक्सप्रेशन आई है और हम यहां इसकी प्रैक्टिस करेंगे. When you are old के पोइम से निकाला है. आपके पेपर में आपसे ये पूछे जाते हैं वहां एग्जामिनेशन के दौरान. ये 3 मार्क्स का है. ए में आया है ग्लोइंग मार्क्स, बी में आया है पिलग्रिम सोल एंड सी मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रीस. यहां चॉइस दी हुई है यूथ एंड ब्यूटी, टू स्पीक सॉफ्टली, प्योर हार्ट, फायरप्लेस, फेड अवे. ये यहां सजेशंस दी हुई है. आपको इन्हीं सजेशंस में से अप्रोप्रिएट सजेशन को चूज करना है और यहां लिखना है. सेम स्टाइल में होगा. पेपर पर इसी तरह आता है, क्वेश्चन इसी तरह आता है. फिर यही अल्फाज अगर इस पॉइंट से ये एक्सप्रेशन निकाली गई है तो इसी ऑर्डर में ये आपसे पूछे जाएंगे. फिर आपको इन सजेशंस में से चूज करना है कि अप्रोप्रिएट क्या है. ए में यहां है ग्लोइंग बार्स, बी में है पिलग्रिम सोल, सी में है मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रीस. ग्लोइंग बार्स को आपको पहले देख लीजिए. ग्लोइंग बार्स क्या है? ये फायर प्लेस है, मैंने बताया. यूथ एंड ब्यूटी भी नहीं है, टू स्पीक सॉफ्ट भी नहीं है, प्योर हार्ट भी नहीं है, फायर प्लेस यहां है. यानी ग्लोइंग बार्स का यहां आएगा अप्रोप्रिएट फायर प्लेस. FIRE फायर, PLACE प्लेस, फायर प्लेस. इसी तरह पिलग्रिम सोल, प्योर हार्ट जिसे हम कहते हैं, यहां ये यूथ एंड ब्यूटी नहीं की, टू स्पीक सॉफ्ट नहीं की, प्योर हार्ट ये है. पिलग्रिम सोल क्या यहां आएगा? प्योर हार्ट. इसका सिनोनिम है प्योर हार्ट, HEART, प्योर हार्ट. इसी तरह एक और आए यहां है मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रीस. ग्लोसरी में आपने अगर देखा होगा कि बुक पर वहां लिखा है मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रीस और यूथ ऑफ ब्यूटी. यूथ एंड ब्यूटी भी हम किसे कहेंगे, लिहाजा मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस का आएगा यूथ एंड ब्यूटी. यूथ एंड ब्यूटी. तो इस तरह ग्लोइंग बार्स का अप्रोप्रिएट है फायर प्लेस, पिलग्रिम सोल का अप्रोप्रिएट है प्योर हार्ट और मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस का अप्रोप्रिएट है यूथ एंड ब्यूटी. आपको 3 मार्क्स मिल गई. लेकिन एग्जामिनेशन में पैटर्न कुछ दूसरा है. यहां मैंने दिखाया आपको एग्जामिनेशन में इस तरह करना है, वहां इसी तरह पेपर होगा, इसी तरह क्वेश्चन आपको होगा. यहां ये खाली जगह होगी, ये यहां नहीं लिखा, आपको ये यहां नहीं लिखना है, फिर आपको ये सारा कुछ बनाना है. अगर आप इस तरह भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर मिसाल के वहां ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको अपने आंसर बुक पर इस तरह लिखना है. मैं आगे आपको दिखाऊंगा किस तरह करना है. मिसाल यह है आपका आंसर शीट. अब आपको अपने आंसर शीट पर आपको इस सवाल का जवाब देना है. आपको ये क्वेश्चन फिर ये इतनी सारी डिटेल नहीं लिखनी है, आपको वहां इतना ही करना है. क्वेश्चन नंबर देना है, मिसाल वहां ये आपका आंसर बुक है, ये वाला आपको लिखना है. वहां क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपको इस तरह लिखना है क्वेश्चन नंबर 2, फिर लिखना है आंसर, फिर डॉट एंड डैश, फिर करना है, फिर लिखना है ए. यहां ABC में ये नंबरिंग की है, यहां ए का क्या आएगा इस तरह लिखना है, ए एरो. फिर ए का क्या आएगा? प्योर हार्ट. अब देखना है यहां ये जो रोमन ऑर्डर में रोमन गिनती के हवाले से यहां दी है 1 2 3
4 5, आपको यही इसी रोमन काउंटिंग में देखना है कि इस ए का अप्रोप्रिएट क्या है, इस ए का अप्रोप्रिएट क्या है। फायर प्लेस में क्या है यहां 4, ए का आएगा ये, फिर बी लिखना है, बी का आएगा क्या है प्योर हार्ट का यहां क्या क्या नंबर दिया है, ये थर्ड वाला, इस तरह लिखना है। फिर सी क्या आएगा, सी का यूथ एंड ब्यूटी का यहां नंबर क्या है 1, इस तरह करना है। बस इतना ही कुछ लिखना है, आपके 3 मार्क्स हो गए। आपको इतनी सारी डिटेल, पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर इतना इस तरह करना है, यहां ये लिखना है, यहां खाली जगह छोड़ना है, फिर ये लिखना है, फिर इनमें से चुनना है, यहां लिखना है, इतना टेबल बनाना है, क्वेश्चन लिखना है, इतना कुछ नहीं करना है। बस आपको खाली देखना है, नंबरिंग पर नजर डालनी है, यहां भी नंबरिंग पर नजर डालनी है, फिर देखना है क्वेश्चन नंबर 2, मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 2 होगा, आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, फिर आंसर लिखना है, फिर ए का क्या आएगा इसमें से फोर्थ वाला, बी का क्या आएगा इसमें से मिसाल अप्रोप्रिएट है थर्ड वाला, सी का क्या आएगा फर्स्ट वन। तो इस तरह आपको इतना ही करना है, तो आपके 3 मार्क्स हो गए। ये इसकी तरतीब है, अरे इसका यही है। अगर आपको एग्जामिनेशन में टाइम बचाना है तो फिर इसी शॉर्टकट में आपको ये सब कुछ ये आपका वहां क्वेश्चन पेपर होगा, ये सब कुछ क्वेश्चन पेपर पर दिया हुआ हो, तो आपको क्वेश्चन पेपर पर नजर करनी है, फिर इसको अंडरस्टैंड करना है, फिर अपने आंसर बुक पर ये लिखना है, फिर आंसर ए का क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, इस तरह करना है। ये होगी एक एक्सप्रेशन। दूसरी एक्सप्रेशन में इसी पर आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा हट के है, 1-2 अल्फाज, बाकी सब कुछ यही है, दूसरे पेपर में आया है। यही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी चेंज आई है। इस तरह आया है, टेबल हमें बनाना पड़ेगा पूरा नया। समझो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमने टेबल बनाया है, नो पूरा यार you got expression, you got suggestion, या आपको सजेस्ट करना है। ए में लिखा है पिलग्रिम सो, जो हमने पहले में भी देखा है पिलग्रिम सो। बी में यहां लिखा है मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस, मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस। सी आया है नोडिंग बाय द फायर, नोडिंग बाय द फायर। यहां इसी रोमन गिनती में फिर सजेशंस नीचे दी हुई है, इनमें से आपको चूज करना है। स्पीक सॉफ्टली, स्पीक SOFTLY सॉफ्टली, प्योर हार्ट, प्योर हार्ट। तीसरा है अप्रोचिंग डेथ, अप्रोचिंग डेथ। फोर्थ है द टाइम ऑफ यूथ, द टाइम ऑफ यूथ। फिफ्थ है, फर्स्ट है स्पीक सॉफ्टली, प्योर हार्ट, 3 अप्रोचिंग डेथ, फोर्थ द टाइम ऑफ यूथ, फिफ्थ या फिफ्थ सेशन आई है सिटिंग बाय द फायर।
SITTING सिटिंग बाय द फायर। उसी तरह करना है। मिसाल यहां पिलग्रम सोल है, क्या आएगा इसका? प्योर हार्ट। यहां लिखना है प्योर हार्ट, प्योर हार्ट। इसी तरह मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस है, क्या आएगा यहां? स्पीक्स ऑफ ट्रिनिटी, प्योर हार्ट लिखा, ये आएगा पहले वाले को। अप्रोचिंग डेथ थिंकिंग, द टाइम ऑफ यूथ, ये जवानी के दिन। मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस आएगा द टाइम ऑफ यूथ। इस तरह द टाइम ऑफ यूथ। अब आ गया तीसरा, नोटिंग बाय द फायर, बिकॉज सिटिंग बाय द फायर। स्पीक्स ऑफ ट्रिनिटी, प्योर हार्ट इनकी, अप्रोचिंग डेथ थिंकिंग, द टाइम ऑफ यूथ, सिटिंग बाय द फायर। इसका आएगा सिटिंग बाय द फायर। ये अगर कोई लिखी थी SITTING सिटिंग बाय द फायर, तो इस तरह मैंने यहां खुलकर आपको दिखाया है। अब बता, जब आंसर करना है अपने आंसर बुक पर, तो आपको यही डिटेल, यही पैटर्न इस्तेमाल करना है। इस तरह यहां ये आपका समझो, ये आपका आंसर बुक है। ए का लिखना है प्योर हार्ट, कहां है प्योर हार्ट? ये दूसरा वाला, यहां लिखना है इस तरह। बी का लिखना है, क्या लिखा हमने बी को? यहां द टाइम ऑफ यूथ, यहां टाइम ऑफ यूथ की क्या नंबरिंग है? फोर्थ वाला, इस तरह। फिर आएगा सी का आएगा ये फिफ्थ वाला, सिटिंग बाय द फायर, सिटिंग बाय द फायर। इसका इस तरह करना है बी। तो आपको अपने आंसर बुक पर बस इतना ही करना है, ए का 2, बी का 4 एंड सी का 5th वाला। तो आपको इसी पैटर्न के आपके 3 मार्क्स हो गए हैं। लेकिन आपको अप्रोप्रिएट चुनना है, एक्यूरेट चुनना है, फिर इस तरह ऑर्डर करना है अपने आंसर बुक पर। ये आपका वहां क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर पर दिया हुआ है ये सब कुछ, आपको क्वेश्चन पेपर पर नजर करनी है। फिर आंसर में जब आप आंसर करोगे तो इस पैटर्न में करोगे, इसमें से आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका ये आसान भी हो जाएगा। इतनी सारी डिटेल आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर किसी और मौजूद पर बात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम।